वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात राज्य के जो 6 जिले यानी कि 6 महानगर पालिका जिसके चुनाव रविवार को हुए थे, आज उसके चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। तो अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं पूर्व अधीक्षक सचिव अनिल पटेल, हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा आप में से डॉक्टर इरशान त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है के न्यूज़ में। पहला सवाल अनिल जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से महानगर पालिका के जो चुनाव हुए उसके नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी ने लीड कर रही है 6 महानगर पालिका में। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो पहली बार इस चुनाव में उतरी है, और सूरत शहर की बात करें तो वो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको क्या लगता है आगे जाकर आम आदमी पार्टी किस तरीके का उनका मतलब गुजरात में वर्चस्व स्थापित कर पाए? देखो, गुजरात की जब बात करते हैं तो गुजरात में तीसरी पार्टी बहुत अच्छा दिखाव करना मुझे तो अच्छा दिखाई नहीं देता। फिर भी अभी तो जो उलझन आ रही है वो तो शुरुआत है। अभी आगे जब जब बढ़ेगा तब पता चलेगा। अभी उसका कोई भी कंक्लूजन कर सकते नहीं हम लोग। जी, डॉक्टर इरशान, आप में से आप हो, एक शुरुआत की बात करें तो सूरत शहर में जो एक आपको नींव रखने का मौका मिला है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद कि गुजरात में ऐसा ऐसा एक माहौल खड़ा किया गया था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा कि आम आदमी पार्टी यानी कि थर्ड कोई भी फ्रंट यहाँ पे गुजरात में नहीं चलता। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किए गए कार्य, चाहे वो शिक्षा का बजट हो, चाहे वो आरोग्य के कारण हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, या ऐसी कोई भी चीज़ें जो लोगों के दिल को छुई। क्या हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि कोई भी ब्राह्मण है या पाटीदार है, क्या उनके बच्चों को फीस कम हो ये ज़रूरी नहीं है। उनको उनको भी फीस कम हो वो अच्छी लगती है। उनके घर में 200 यूनिट का बिजली बिल कम हो वो अच्छा नहीं लगता, उनको भी अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें आम आदमी पार्टी ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गई। और जिस तरफ कोरोना की महामारी में एक तरफ गरबे हो रहे थे, एक तरफ बहुत सारे फंक्शन हो रहे थे, कोरोना फैलाया जा रहा था, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पल्स ऑक्सीमीटर कैंपेन हो, चाहे कोई भी हो, जनता के बीच में रहकर जनता के कार्य करने की। और विपक्ष तो वहाँ पे बिल्कुल ही फेलियर है। जैसे कि गुजरात में कांग्रेस आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में सिर्फ एक लोगों को भी विकल्प चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से, मेहनत से, भले ही हम लोग ऐसे बोले सूरत में प्रदर्शन अच्छा रहा, कोई हमें कांग्रेस की बी टीम कह रहा है, कोई हमें भाजपा की बी टीम कह रहा है, कोई हमें ऐसा बोल रहा है कि धीरे धीरे पाँव में पाँव उतरा है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम लोग एकदम बेसिक मुद्दों के साथ जनता के बीच में गए और जनता को लगा कि हाँ ये अच्छी बात है। और सूरत में हमको बहुत अच्छे से उन्होंने आवकारा, हमें हमको सत्कार किया। और साथ में अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, उसमें भी आम आदमी पार्टी के कुछ वोट से डेवलप हुए हैं। हमें तो गंवाना कुछ नहीं था, हमें तो जो मिला है हम उसको सिर माथे पे चढ़ाते हैं। जी, और जो मिला आज वो मुनाफा। जी, जो आज हम लोग इलेक्शन आज खत्म हुआ, कल से हम लोग वापस ग्राउंड पे उतर जाएंगे। तो हमारी तो यही चाह रहेगी कि आने वाले दिनों में भी हम हमेशा से कुछ सीखेंगे, इसमें से भी कुछ सीखेंगे। जहां पर भी हमारी क्षति है वहां पे रहेगी। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी हमारी बधाई, क्योंकि उन लोगों के कारण हमें एक कड़ी टक्कर देने का मौका मिला, ऐसे मजबूत पक्ष के जिनके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाता था। आज ऐसी हालत है कि आम आदमी पार्टी अपनी पूरी मेहनत से, लगन से लोगों के बीच में अपनी जगह बना के आई है। तो सही में एक बहुत ही अच्छा चुनाव रहा। नतीजों को भी हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से बढ़ी हुई पार्टी है। लोग ऐसा बोलते थे कि आपको कुछ चेंज करना है, सत्ता में आओ। तो हम लोगों ने दिल्ली में कोशिश की, जीत मिली। गुजरात में भी कोशिश की, यहाँ पे सूरत में पब्लिक ने हमें बहुत ही अच्छे से सत्कारा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सही में ये एक बहुत ही अच्छा पर्व था, जिसको आम आदमी पार्टी ये जो जीत मिली है हम उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे। और जनता अश्विन ने जी, जो आपका विश्वास क्या रखा है वो कहना भी है? करेंगे। जैसे कि अभी डॉक्टर इरशान ने सबसे पहले तो ये बोला कि गुजरात की जनता ने कोरोना काल के गरबे देखे हैं। कोरोना काल में गरबा हुआ ही नहीं, गरबा में प्रतिबंध थे, लॉकडाउन था, और कहीं ना कहीं गरबा नहीं हुआ। यानी कि वो हाँ, जो जो रैली गलत बात निकली है। थी सीआर पाटिल हाँ की, जी, उसमें जो कार्यकर्ताओं ने वो सोशल डिस्टेंस गरबा, के साथ जो भी परमिशन अच्छा, दिए वो गई, सोशल और डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंस के जो नॉर्म्स नहीं, अगर ऐसी बात थी तो फिर नवरात्रि में भी, अगर गुजरात तो जाना जाता है अपने गरबा के लिए, हाँ, डांडिया उस रास टाइम के पिकअप लिए। पर था, उस टाइम पिकअप पर था कोरोना, और कोरोना जी, ज्यादा यानी रैली संक्रमित हो हो तो सकते थे। पिकअप पे नहीं। अभी जैसे अभी कि तो उसके बाद चुनाव है, तो वैक्सीन आ चुनाव गई, में भी उसके वही बाद तो हुआ ना। वैक्सीन आ गई चुनाव ना, के बाद अभी देख उसके रहे बाद हैं वैक्सीन तंबू आ खड़े गई, हो उसके चुके बाद हैं वैक्सीन आ कोरोना गई, के। केस में भी कमी हो गई। आप देखो तो कहीं ना कहीं गली गली में हमने कैंप लगाए कि कोरोना टेस्ट हो जाए। उस टाइम नवरात्रि के तौर पे तो टेस्ट भी नहीं होते थे। वो अभी तो क्या हुआ कि भाई
एकदम नहिवत की तौर पे है, वो कुछ है ही नहीं ऐसा समझो। उस टाइम पिकअप पे थे तो गरबा करते तो कहीं ना कहीं युवा धन उसका संक्रमित होता, जी, युवा धन सही संक्रमित बात है। होते। अगर हाँ। मतलब राजकीय रैली हो तो कोरोना नहीं फैलेगा, आम जनता नहीं, गरबा राजकीय गाए रैली तो तो कोरोना फैल जाए। राजकीय रैली 3 महीना लेट किया है ना। नहीं, ये विधानसभा- इलेक्शन जी, 3 महीना किस लेट वजह- किया। जी। विधानसभा चलाए तब भी कोरोना की बात थी। उससे सबसे ज्यादा शर्मजनक तो बात यह है कि ट्रंप के आने के पहले इंटरनेशनल लेवल से नोटिस आया उस था टाइम कि नहीं था कोरोना। नहीं, वो ट्रंप की वजह से आप वहाँ के ट्रंप का जो काम करना था उसकी पब्लिसिटी करनी, उससे 2 लाख आदमी को साथ में लेकर पूरे गुजरात में आज तक जो भुगत रहा है वो नरेंद्र दामोदर मोदी का ट्रंप का फंक्शन की वजह से आज तक लोग भुगत रहे। दुष्प्रचार क्योंकि है उस वो, समय एक गलत बात है। वहाँ से WHO की नोटिस आई थी कि ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी अपनी अंगत स्वार्थ और लालसा, मैंने बोला नहीं, व्यक्तिवाद जो है वो व्यक्तिवाद नरेंद्र दामोदर मोदी का ये लोगों को ले गया डुबा के। आज तक यहाँ लोग हैरान हो रहे हैं, इतना खर्चा हो गया। वो मुझे तो ये, वो जब बोलते हैं कि आफत अवसर में पड़ते हैं, तो गुजरात सरकार में तो आरोग्य खाता ने ये खरीदी में जयंती रवि के साथ मिलकर इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आप उसका 2 और डिबेट रखना चाहिए। ये 5 रुपये का मास्क आपने 100 रुपये में, 4 रुपये में बेचा, 5 अमूल रुपये का पार्लर में 4 रुपये में 100 रुपये में बेचे और हैं, जो है और स्वैच्छिक पूरी संस्थाओं ने फ्री में बांटे हैं। पार्लर पूरी पे कहाँ पे लूटमारी मिलते थे करी है। मास्क? अरे अमूल हॉस्पिटल पार्लर पे में मुझे हमने भी तो कहा, बताइए। ये मास्क बेचे, हॉस्पिटल आज भी देखो, बेचे, ये आज भी पूरा मिलता है, गरीब- आज भी मिलता है। गरीब- तो गरीब अमूल आदमी- पार्लर पे गए, गरीब- उनको तो ऐसा बोला हाँ। गया कि क्या बात कर रहे हो आप, पार्लर पे लेने आ रहे हो मास्क? नहीं, आप अभी भी बिकता है, अभी भी बिकता है। नहीं, और मास्क मैं की तो प्राइस क्या की है, बात कर रहा हूँ। गुजरात सरकार ने भी इतना मुफ्त में बांटा है, और स्वायत्त संस्थाओं ने भी इतना जलपा काम जी, किया है, एनजीओ ने जलपा इतना जी, काम किया है, आप- सबको घर घर पे जलपा जी, भाजपा सरकार ने भी घर पे जाके पक्ष ने आप कमलम देखिए- से भी नहीं, नहीं, घर घर जाके मास्क दिया है। आप देखिए जलपा यानी जी, इतनी आप हॉस्पिटल जैसे बोल रहे हो कि भाजपा के वो जाके घर घर जाके मास्क सैनिटाइजर और मास्क दिया है। हाँ। हाँ, मास्क दिया है, किस लिए? के बाद में ये लोग मत मूल्य लोगों नहीं, को। वो मत से कोई वही लेना बात- देना नहीं नहीं, है। पहले तो नहीं दिया। एक मास्क पहले और सैनिटाइजर में 5 रुपये का- आप मत की अपेक्षा नहीं, रखोगे, आप- इतना नीच कक्षा की राजनीति आप भारतीय जनता पूरे- पार्टी कर ही नहीं सकती। पूरे के और पूरे- जहाँ सही बात आप अगर उसका घर पूरा- घर पे बांटे तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर घर घर बांटने की बात करें तो उसी टाइम जब मास्क देने की जरूरत थी, लोगों को जरूरत थी, तो चौराहे पे या ट्रैफिक पॉइंट पे जो हाँ, पुलिस वाली दिया ना, खड़ी हमने थी, वो सबके तब साथ में तब आके दिया। उसको साथ में रख के उसके पास दंड की जगह उसको मास्क देना चाहिए था। अगर उसको मास्क मिल गया होता तो लोग परेशान नहीं होते। रोटरी ये तो क्या होता था कि घर घर बांटने लायंस से, क्लब की ओर से सहयोग करके सरकार के साथ एनजीओ को आप घर घर बांटने की पे बात बांटा है, कर रहे रोड हो, पे तो बांटा मैं है, ये बोल चौराहे रहा पे हूँ, बांटा अगर है काम ही और सभी करना जगह था, बांटा सेवा हुआ ही है। करनी थी। 125 करोड़ रुपए उघरा लिए। ये बांटा होता तो 125 करोड़ लोगों से लूटे। मैं तो ये बोलता हूँ कि लूटमारी की नहीं, गरीब कायदा आदमी से। और व्यवस्था नहीं, का कायदा- पालन करने के कभी लिए कायदा बोला ही नहीं कड़क किसी ने। हथियार इस्तेमाल करना कानून और पड़ता है। व्यवस्था नहीं, स्थापन कायदा- की जब तो बात कर रहे हैं, वो- लेकिन ये भी तो मुद्दा है। नहीं, आप मैं दंड वो- दंड नहीं, जलपा जी, मैं वो बोल रहा हूँ। दंड कंट्रोल सिया- के लिए नहीं, रखना नहीं, चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, तो इतनी- मतलब हो ना। नहीं, अब शुरुआत 1000 जब- रुपए इतनी जब रैलियां शुरुआत नहीं, की, इतनी जब रैलियां और निकली। आप दंड ले रहे हो, तो जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने फ्री में पब्लिक के मास्क लिए बांटे हैं, पब्लिक के अभी दंड भी पुलिस को भी दंड दे भी देंगे लिया ना, तो जो- वो पैसा भी पब्लिक जो में मास्क नहीं, बिना इस्तेमाल है, होगा। उसका दंड ये ले पैसा और जो दंड मास्क का ले रहे हैं। इस्तेमाल हुआ वो निजी स्वार्थ में तो नहीं इस्तेमाल होने वाले ना। ये दंड के पैसे भी पब्लिक के काम में ही लगेंगे ना। हाईकोर्ट में टकोर करनी जो पड़ेगी बांटने की बात कर रहे हैं तो बांटने की बात शुरू में होनी चाहिए। शिष्टाचार अरे पहले हमने काम होना नहीं किया चाहिए, हो तो बाद 6 में नगर पालिका शिक्षा में होनी वोट नहीं मिले चाहिए। होते। हम लोगों ने क्या किया, शिक्षा शुरुआत की और शिष्टाचार बाद में की। ये शिष्टाचार पहला होना चाहिए। वो भारतीय संस्कृति है, गुजरात की संस्कृति है। तो गुजरात की संस्कृति में ये होना चाहिए कि लोगों को कैसे मुश्किल में से बाहर निकाले। उसको मास्क की जरूरत है तो चौराहे पे ट्रैफिक को बोलना चाहिए कि भाई आप दंड की जगह उसको मास्क दो। रूपाणी तो सरकार के लोगों में सुव्यवस्थित- क्या होता है, एक लोगों में सुव्यवस्थित अच्छा मैसेज राजतंत्र जाता के है कारण, सरकार को। मोदी जी के रूपाणी गाइडलाइन के सरकार कारण की बात कर रहे हो, हाँ, अभी मोदी सरकार के चुनाव से गाइडलाइन के पहले ही- कारण इतना संक्रमित चुनाव नहीं से हुआ पहले ही गुजरात। मुख्य प्रधान रूपाणी जी आप है, देखो वो कि खुद आज को महाराष्ट्र में देश क्या हालत है, में- आज महाराष्ट्र में नहीं, क्या हालत है, पूरे इंडिया महाराष्ट्र में में 5000 केस हर रोज पूरे आते इंडिया हैं, में- आज यहाँ 50 केस नहीं आते। पूरे नहीं, इंडिया पर- में एवरेज निकालो, गुजरात 3rd नंबर का स्टेट था कोरोना का। ये अभी गरबा महाराष्ट्र का। की बात करो ना, अभी नहीं, अभी ये तो पूरा- संक्रमित कम पूरा कंट्रोल में वर्ष- आ गया ना। पूरा वर्ष का देखो, फैलाने के लिए जवाबदार तो नरेंद्र दामोदर मोदी, नहीं, जिसको तो लॉकडाउन प्रॉपर किया, सोशल डिस्टेंसिंग किया, गाइडलाइन जारी की, ट्रम्प का वो सब आया, किया। ट्रम्प से आया, तब से ये बड़वाखोर प्रचारक की वजह से ही कोरोना घुस गया। वो आपके मगज की ये- देन ये- है, कुछ ये मैं नहीं बोलता, दुष्प्रचार पूरे है। मीडिया, वो पूरे मीडिया का नहीं है, वो पूरा मीडिया बोल रहे विरोध हैं पक्ष का और दुष्प्रचार record है। नहीं, WHO आज का वैश्विक record- लेवल पे नहीं, स्टेडियम नहीं, बना, ये तो पूरा आंकड़ा- विश्व में नाम हुआ अहमदाबाद का, ये इतना ट्रम्प- बड़ा स्टेडियम बना, ये- वो उसको जचा ये- नहीं, ये विरोध ट्रम्प- पक्ष को वो जचा ये- नहीं, ये उसका ट्रम्प- दुष्प्रचार उन्होंने ये किया। ट्रम्प का किसने किया? तब WHO ने मना किया था
WHO ने मना किया था कि ऐसी मीटिंगें मत बुलाओ, फिर भी अपना व्यक्तिगत पब्लिसिटी के लिए जिसने अब 8,000 करोड़ रुपया तो ये पूरे पेट्रोल पंप का बोर्ड लगाने के लिए अपना भारत सरकार का खेदान बेदान करके 8,000 करोड़ की अपनी गलत बात है। पब्लिसिटी कर दिया है। वो तो अपने सिर्फ व्यक्तिवाद अरे का ऐसा किया ये होता है। प्रजा का पैसा ऐसा दूर प्रचार में हमने डाला होगा, दुष्प्रचार में, तो आज 6 नगर पालिका नहीं किशोर आती। जी का नहीं, मुद्दा वो तो सिर्फ लतीफ इतना को ही भी है मिलती कि थी कोरोना की वो। जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी रही है। वो नहीं, नमस्ते कहीं ना ट्रम्प कहीं कार्यक्रम से संक्रमित को उनके कंट्रोल कहने का करने में मतलब भारतीय है। जनता पार्टी का योगदान रहा अभी है, फैलाने में नहीं। जलपा जी कितने गरीब आदमी और ये कोरोना में हॉस्पिटल ने जितनी लूटमारी की, उसमें कई होटल है बीजेपी वाले के भागीदारी में थी, हॉस्पिटल में सबको भी फ्री में भागीदारी, से तो दिया इतना है। लूटमारी किया है कि मुझे तो आश्चर्य लगता है गलत बात है आप। कि इतना वोट मिले, वो भी एक आश्चर्यजनक बात है कि इतनी लूटमारी सबको फ्री में पर मेडिकल कोई उपलब्ध किया फ्री में करवाया मिला है। नहीं है। सबको फ्री में पूरे करवाया 10-10 लाख का बिल आया है। वो प्राइवेट में हॉस्पिटल- जाए तो नहीं, उसका क्या प्राइवेट में निजीकरण नहीं, में? ये सरकार ने प्राइवेट डिसाइड में किया। लोग क्यों गए? सरकार ने क्यों गवर्नमेंट में गए? मिले, ये वो उसका सरकार मर्जी ने की बात है। कोरोना- पैसा वाले लोग जाते हैं, कोरोना- 10 लाख गरीब आदमी तो नहीं चुका सकता है। नहीं, 10 लाख तो गरीब आदमी नहीं चुका सकता है। गरीब- 12 लाख मेरे घर में भी 2 ये लोग जलपा जी, संक्रमित हुए थे। हमने तो सरकार में नहीं, ट्रीटमेंट लेके नहीं, अच्छे हो गए। वो कोई मेरे बच्चे को भी हुआ था, मेरे पापा को भी हुआ था 2 बार, सीटें ही फिर भी नहीं। हमने कुछ पैसा नहीं खर्चा हुआ हॉस्पिटल हमारा। में गरीबों के लिए सीटें ही नहीं थी, ये कमाने के लिए गांधीनगर सिविल प्राइवेट में ही काम नहीं, ये प्राइवेट पर ऐसी बात हॉस्पिटल को थी कि एसपीपी लूटने में का परवाना लोग दे जाते दिया। थे तो उनको तो ऐसा बोलते थे कि आप ऊपर से फोन कराओ। नहीं, तो ऐसा कुछ आपको होता ही एडमिट नहीं। करेंगे। नहीं, जो सीटें थी, जितनी बेड हमने अलाउट किए थे, वो इतने बेड कंप्लीट हो जाने के बाद जहाँ जगह नहीं होती है, जहाँ कोई स्पेस नहीं होती है, एडमिट करने का कोई चांस नहीं, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में कन्वर्ट करते थे। और 16 हॉस्पिटल तो कंप्लीट चॉइस अनिल जी, 24/7 आपका चलती क्या है। कहना है? अभी मेरा- कोरोना मुझे- महामारी में मेरी बात सुनिए, वो कोरोना की बात तो अभी वो चलती रहने वाली है, लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें जो उम्मीदवार की जो पसंदगी हुई, उसमें काफ़ी जगह ऐसा सुना गया कि बिन हरीफ उम्मीदवार चुना गया। हाँ, 225 उम्मीदवार पर भी नहीं मुझे पा गए ये हमारे। समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला उम्मीदवार ने खींच क्यों लिया, वो वापस क्यों लिया, उसकी उम्मीदवारी वापस क्यों ली। क्या उसको मनी मसल और मीडिया तो पावर। टेक्निकल फॉल्ट में कहीं ना कहीं हमको फायदा हुआ है, कोई मनी मसल्स नहीं हुआ। ना, पर एक- उसका व्यवस्था तंत्र का कांग्रेस का अभाव था। अच्छा, हमारे व्यवस्था तंत्र का परफेक्ट सेशन था कि जो हमारे एक भी फॉर्म का रिजेक्ट नहीं हुआ। हमारे 576 विद्वान उम्मीदवार को भाजपा में। हमने एक ही साथ फॉर्म भरवाया। इसका तो सुव्यवस्था जलपा तंत्र जी- थी हमारी। जलपा जी, ये भाजपा वाले का महिला बहन जी ने सुरेंद्र पटेल को बोलकर बोला कि यहाँ महिलाओं का शोषण एक आध होता है। लोग को बोलने से कुछ इतनी नहीं होता है। गंभीर- जिसको गंभीर टिकट नहीं आक्षेप- बोली, वो अच्छा, उसका नहीं, अंदर टिकट से का कुछ भी ना देखो कुछ जलपा जी, होता टिकट का है। देखो कि सीआर पाटिल है तो सूरत के विस्तार में 10 पाटिल को टिकट मिला, अहमदाबाद में जगदीश पंचाल धारासभ्य है तो 10 पंचालों को टिकट मिला। और ये कास्टिज्म नहीं है तो क्या है? कास्टिज्म मैं नहीं, ईशान राजकारण भाई में को- उसका ईशान भाई, ये जनमत बताओ देखा जाता कि है, वहाँ जनमत पाटिल देखा पाटिल जाता है। कितने हार गए, वो मुझे बताओ। जो पाटिल ने 10 पाटिल को टिकट दी थी तो सूरत में कितने पाटिल तो हार सूरत गए? में आज सरकार हमारी बन रही है ना, नहीं, म्युनिसिपालिटी वो हमारी तो- बन रही है। वो तो लतीफ भी 5 आज जगह से पर चुप आपको जाता था नहीं तो क्या मिली, वो तो लोकप्रियता लॉस नहीं तो हो? है ही ना। मैं तो ये अश्विन जी, मानता हूँ कि उम्मीदवार की जो पसंद सीटें की आपको में भी नहीं कुछ मिली। क्राइटेरिया होना चाहिए। सभी सभी पार्टियों सीट तो हमको को नहीं मिल सकती सोचना ना, मैडम। चाहिए, उम्मीदवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, नीतिवान होना चाहिए, कम से कम वो लोगों के लिए कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। आप देखो, ये तो सही बिना उम्मीदवार रखे क्राइटेरिया हुए हैं। सब, मैं कोई व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी हो, उसमें कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी हो या कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी में मैं देखा गया कि जो उम्मीदवार अच्छा मिलना चाहिए वो उसकी चॉइस के लिए, उसका पसंदगी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रखते। क्राइटेरिया जो अगर होता है तब भी मैं मानता हूँ अच्छा शासन आप दे सकते हो। नहीं जलपा ये जी, शासन ये अनिल भाई की बात में ऐड करूंगा, उसकी बात जो सही है मान लो, लेकिन ये पूरे का पूरी सिस्टम, मैं कांग्रेस भाजपा की बात जाने दो, मैं अश्विन भाई को भी बोलूंगा कि आज अश्विन भाई के पास 5 करोड़ है तो वो एमएलए की टिकट मिले तो भी लड़ सकते हैं। बाकी ये सिस्टम जो पैसों की चुटड़ी की बना दी गलत है बात है। उसमें जिसको कोई मिडिल क्लास पैसे अच्छा और आदमी आ ही नहीं राजकारण, नरेंद्र सकता। दामोदर मोदी जी के पास नहीं, कुछ पैसा नहीं वो था। तो अदानी- जो वो उसके तो- पुरते नहीं थे, वो उसके तो- पास उसकी वो बात पुरते नहीं अलग थे, है, तब वो उसकी बात इलेक्शन अलग लड़े है। हैं। वो तो अदानी अंबानी की वजह से लड़े ऐसा नहीं होता और है। उस समय भी उसने अडवाणी को निकाल के समय हमारे शंभूजी देखो, ठाकुर की बात नहीं, करो आप, नहीं, गांधीनगर ये- में एमएलए ये- 3 बार रिपीट हुए, नहीं, नहीं, उनके पास ये ऐसा पैसा ही नहीं था, पहली फिर भी बार- वो जब इलेक्शन जीत के आए हैं। ये पहली बार आए तब इतना बिजली का भाव चलाकर पूरा जितना भ्रष्टाचार नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार के हुए ना, उसकी अलग डिबेट रखनी चाहिए। कल सर में 800 करोड़ का उस समय महेश पटेल ने भ्रष्टाचार किया, आज तक रिकॉर्ड में उसका नहीं छोड़ते। और ये रिलायंस को एक्साइज ड्यूटी में 9,000 करोड़ का
का फायदा करा दिया। आज पब्लिक अकाउंट कमेटी में है, उसका कोई रिपोर्ट नहीं देता, जवाब नहीं देता। ये पूरे के पूरा वो मुख्यमंत्री थे तब कम से कम 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का तो राष्ट्रपति को आवेदन पत्र दिया है, उसकी तपास नहीं हुआ है। ऑडिट है, आपने बोला ये 1 लाख करोड़ तो हो गया, पब्लिक 1 लाख अकाउंट करोड़ पब्लिक गिने अकाउंट आपने, में 1 लाख करोड़ है, ये गिने कितने टाइम लगता है? पब्लिक अकाउंट में रिपोर्ट नहीं बात आपने बात सुनता भी ये नहीं होना, कहता भी नहीं नहीं, होना, ये और आप बात कर रहे हो। रेकॉर्ड पर विधानसभा में है, उसका जवाब दो। कल पर अरे कैंक का रिपोर्ट होता है, पूरा ऑडिट होता है गुजरात सरकार का बजट का। ऑडिट का रिपोर्ट नहीं देते, 10 बरस 15 बरस आप मांगो, खुले किताबें। वो एक भी रिपोर्ट नहीं देता। अभी तो PDF दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं अभी तो। जितना भ्रष्टाचार नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार में सिस्टम से हुआ, उसने इसलिए सिस्टम बनाई कि एक भी बोर्ड कॉर्पोरेशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का, भाजपा का तो खर्चा बचा, खर्चा बचा, पैसा बचा, पब्लिक का बचा। तो ये बाबू अच्छा, अब इसका जवाब दूंगा। अभी 1 वीक के पहले मेरे ख्याल से 10 तारीख को नरेंद्र दामोदर मोदी ने पार्लियामेंट में बोला कि ये बाबू की वजह से तो भ्रष्टाचार चल रहा है। बाबू को क्या पता फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कैसे चलाना। अभी द्राख खटी हो गई। जब तक गुजरात में थे तब बाबुओं का, अच्छा मैं ये बोलूँ कि 23 इतने बाबू है, जज है, कि जिसको उसने इनडायरेक्टली फायदा करवाया था उसको टॉप लेवल में भ्रष्टाचार करके बिठा दिया। तो ये मोदी गुजरात में जब कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते, और किसी को नहीं सपोर्ट किया जाता जज में। पार्लियामेंट में ऐसे बोलते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत में लोकतंत्र पर न्यायपालिका हावी है, हमेशा हावी रहेगी। वो तो आपका गोगाई ने, जोसेफ ने चालू प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि नरेंद्र दामोदर मोदी आने के बाद न्यायतंत्र भ्रष्टाचारी हो गए। मैंने नहीं बोला, गलत बात वो है, ये बोला है, बोला ही नहीं, मीडिया ने ट्वीट किया था वो। नहीं वो आज गोगाई हमारे सामने थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया कहाँ से आ गई? नहीं, भैया, कुछ बोलते कुछ और लगते, कुछ मीडिया कहाँ से आ गई? लिखते, कुछ ट्वीट करते। नहीं वो नहीं, बोला नहीं, था। गोगाई ने बोला, गोगाई ने बोला, नहीं, अभी अभी स्टेटमेंट तो- मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बीपी को- अभी मेरी बात सुनो, आप जलपा जी मेरी बात आपके लिए सुनो। बोले और मीडिया बीच में आ गई। मीडिया ने ट्वीट किया, नहीं, आज गोगाई ने मीडिया बोला, क्या? गोगाई ने प्रेस बोला, कॉन्फ्रेंस अरे बोला ही। हमारा आज काम अभी क्या है? 2 दिन पहले गोगाई का वो स्टेटमेंट, अलग था। दूसरा गलत कोई बात है, बोलेगा, गलत हम बात है, बताएंगे। गलत बात है, हमारा काम है दिखाना। गलत बात है। आज हमारा काम गोगाई है ने बोला, दिखाना। आपका काम तो सही उजागर करने का काम है आपका, हाँ, और सही उजागर करो है, आप, पर मैं हम बोलता हूँ। स्टेटमेंट तो नहीं बदल नहीं, सकते ना। स्टेटमेंट नहीं, नहीं ट्वीट यानी किया, आपको ट्वीट कहने किया, का मैंने मतलब है बोला, हम ट्वीट स्टेटमेंट किया। बदल लें। आज नहीं, मैं हम आपको statement बोलता हूँ। दुष्यंत दवे ने ओपनली बोला कि अरे गोगाई ने बोला कि system में क्या चल रहा मैंने है? मोदी जी को जो सपोर्ट किया था तो मैं सांसद की पोस्ट नहीं लेता, कैबिनेट मंत्री बनता। उनका स्टेटमेंट है, क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं छपा प्रेस में? उनका क्या बात स्टेटमेंट कर था। रहे हो? नहीं, इसलिए वो बोला कि मुझे ये भ्रष्टाचार कम मिला है, ऐसा नहीं, कम नहीं मिला यही है, हुआ आपकी बात कि है। अभी उसने इंडिकेशन किया कि मुझे मंत्री बना दो, यही हुआ। कॉलेजियम इसमें सिस्टम से जज का तो कोई कॉलेजियम सिस्टम नियुक्ति नहीं होता है। है। अभी ये कुरैशी था, गुजरात में कुरैशी चीफ जस्टिस ने बोला था कि इसका अहमदाबाद में ट्रांसफर करो, नहीं किया। कहाँ गया तब कॉलेजियम? तो देखो, नरेंद्र अभी दामोदर स्थानिक मोदी स्वराज ने की वो स- कुरैशी को ठीक है अभी- अनिल जी की बात भी सही है। अभी- अनिल जी, अभी आप मेरी 6 बात सुनिए कि महानगर पालिका, हाँ, अभी महानगर अभी पालिका भाजपा की- आगे बढ़ हाँ। रही है, आपको क्या लगता है कितना विकास अभी गुजरात में और बाकी? देखो, विकास की बात करते हैं तो उसमें कोई ये नहीं बात है कि जब नरेंद्र मोदी साहब थे तब गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें कोई मनमेख नहीं है, वो एकदम बात सही है। उसमें कोई ऐसा कोई आक्षेप करने का, कोई टिक्का टिप्पण करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट में जो स्थगितता आ गई है, मतलब जो स्पीड कम हो गई है, तो कोरोना काल यानी में आपका कहने का मतलब है मुख्य प्रधान विजय रूपाणी है वो जो नरेंद्र मोदी की विचार सरणी थी उसको आगे नहीं बढ़ा पाए इतना। बढ़ा आगे नहीं बढ़ा, पाए उसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, महानगरपालिका नहीं मैं आती, बढ़ा आगे नहीं नहीं पाए बढ़ा ऐसा होता। नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी जो गति है, गति पर में आप कोरोना काल के कारण हुआ, महानगरपालिका के लिए कोरोना के कारण नहीं, 12 महीना बंद रहा। अरे वजह से उसके आप- पहले आनंदीबेन थे, मेरी बात तो सुनो। आनंदीबेन वो ने तो बढ़िया काम करके गए बढ़ थे। गया, बढ़िया मेरी काम बात किया। तो नहीं पूरी नहीं, कर- उन्होंने बढ़िया काम अरे किया मेरी- इसलिए तो वो चले गए। मेरी बात तो पूरी वही कर आप लो। ऐसा बोलिए। ऐसा नहीं है, उनको आनंदीबेन प्रमोशन दिया है। पटेल निकल ने दिया, अच्छा उनको काम प्रमोशन किया, दिया है। इसीलिए तो वो उसको चले गए। नहीं, एक महिला को के तौर निकाल पे दिया। रखा है, महिला को, एक महिला को महामहिम के तौर पे रखा है। को निकाल दिया। निकाला नहीं है, अमित उनको शाह की प्रमोशन वजह दिया से- है, प्रमोशन दिया है। अमित शाह की वजह से ना, प्रमोशन तो इसलिए नहीं बोलता कि उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आक्षेप था। वो अमित शाह ने बोला कि अगर ये नहीं जाएगी तो उसका भ्रष्टाचार की तपास करेंगे। तो गवर्नर पद ऐसा है कि गवर्नर बनने के बाद उसकी तपास नहीं हो सकती, ऐसा नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट में बिठा दिया। ये कोई आप बैंक का रिपोर्ट मांगो मेहरबानी ना। नहीं है। बैंक का रिपोर्ट मांगो आप। नहीं, इसी मेन बात यही है कि इसको क्यों निकाला गया अमित शाह की जुटबंदी की वजह से, नहीं कि आनंदीबेन का अरे ऐसा अच्छा जुटबंदी था कि- चलता तो आज नहीं, महानगर पालिका नहीं आती, हमारे कार्यकर काम नहीं करते, देखो, हमारे नहीं है, प्रमुख तो काम ये नहीं हो करते, गया, कम हो हमारे गया। उम्मीदवार इतने सारे जीत के नहीं आते। 15 पेज प्रमुख फेल, 15 लाख पेज प्रमुख फेल तो हो गया ये अरे आंतरिक सब आप आज क्लास में 100 लोग पढ़ाते हो, 100 का पहला नंबर नहीं आता है ना,
देखो किसी जो का जित- कार्य क्षमता कम नहीं, नहीं होता मैं है। वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो मोदी से तब डेवलप की बात होती थी, अनिल भाई बोलता है कि डेवलप हुआ था। अगर डेवलप होता तो 99 सीट क्यों आती? ये अनिल भाई नहीं बोल पाएंगे। नरेंद्र दामोदर मोदी, एंटी इनकम सब्सिडी मिलती है ना, 3 बार सरकार आ गई थी, 3 बार सरकार आ गई, चौथी बार आने वाली है। केशु भाई सौदास को, पटेल को 3 बार 128-30 सीट क्यों मिली? क्योंकि वो डायरेक्ट पब्लिक का काम करने में मानता था। आज छला 15 बरस में कोई भी आदमी कलेक्टर ऑफिस में, मामलतदार में जाए, छोटा दाखला लेना है, 50 लाख, 100 लाख, ऑनलाइन 500 सब हो गया लाख, है, ऑनलाइन हो गया है। पूरा ऑनलाइन में, ऑनलाइन हो गया है, 15 दाखला ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन में तो और भ्रष्टाचार हो गए। कैसे होता है? आप करो, आपको नहीं मिलता, मेरे पास आओ। अब मेरी ऑफिस में बैठ के निकाल के दूंगा मैं। अभी रेवेन्यू विभाग ने निकाला कि भाई ये इन्हें की जमीन हम ऑनलाइन करेंगे। 4 एडिशनल कलेक्टर को बिठा दिया है। अभी मामलेदार को पैसा देकर काम होता था, अब वहां देना पड़ता है ऑनलाइन, क्योंकि उसके पास डिस्कशन पावर है। ऑनलाइन कैसे पैसा देंगे आप? गलत बात कर रहे हो। जब और तक रेवेन्यू की बात करें तो शायद विजय रूपानी के कुछ शब्द याद आ जाए। हाँ, वो भी बोले थे कि खुद बोल रेवेन्यू रहे में हैं। भ्रष्टाचार चल रहा है। और लास्ट पूरी- वीक का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। लास्ट वीक में एक मीडिया में वायरल हुआ है वीडियो। उसमें नडियाद जिला में कुछ वड़सर गांव के पास में कुछ 1200 मीटर का रास्ता बना, सिर्फ ऑन पेपर बना, कुछ लगा। उसने बोर्ड भी दिखाया, पूरा वीडियो दिखाया, वीडियो में तारीख भी दिखाई कि उस तारीख से काम शुरू हुआ और इस तारीख को खत्म हुआ। जी, पूरा का पूरा रोड पूरा है अब। पूरा इस रोड। टाइटल के साथ नहीं, वीडियो उसमें मैं वायरल क्लैरिफाई हुआ। और करूं। उसमें बड़े- ऐसा हुआ था इतने कि बड़े रोड की लोकतांत्रिक चोरी देश हुई, में ऐसा 1% उसका लोग नहीं, भ्रष्टाचार headline था। इसमें जल भाई, भ्रष्टाचार इसमें- करते हैं तो नहीं बोला पूरा नहीं, देश भ्रष्टाचारी है। इसमें मैं इतने क्लैरिफाई बड़े करूं। लोकतांत्रिक नहीं, देश है, इसमें कोई ना क्लैरिफाई कोई तो करूं। गलत निकलेगा कहीं ना कहीं, तो उसके ऊपर शिक्षात्मक पगला लेते हैं ना। अश्विन भाई, इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है। मैंने क्लेरिफिकेशन मांगा था आरएनबी में, तो आरएनबी वाले ने ऐसा बोला, बाद में प्रेस नोट भी आरएनबी ने रिलीज की कि भाई ये जो काम दिया था वो सही बात है कि कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से उसने काम किया ही नहीं और पेमेंट हुआ ही नहीं। वो पॉलिटिकली कहीं से भी किसी पत्रकार ने वहाँ अधूरी माहिती की वजह छाप से दिया होगा। दिया, लेकिन हमने इस पेमेंट केस में नहीं हुआ है पेमेंट तो- नहीं हुआ था, काम मेरी नहीं बात हुआ। सुनो, तो काम नहीं हुआ तो फिर बोर्ड लगाना नहीं चाहिए। नहीं, बोर्ड काम का बोर्ड लगा को- रहा नहीं, है। काम इस- लग गया नहीं, ऐसा, नहीं, काम नहीं, हो नहीं, गया नहीं, ऐसा बोर्ड नहीं, लगा नहीं, ऐसा नियम है। मैं ये तो कोई सरकार, देखो ये भ्रष्टाचारी सरकार उसका पालन नहीं करती। बाकी एक हर एक नियम है कि मानो कि 50-500 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट का कौन कॉन्ट्रैक्टर है, क्या डिटेल है, उसका बोर्ड था। वो बोर्ड लगाना चाहिए। कहीं भी नहीं लगता, लेकिन वहाँ लगा नहीं, था। लेकिन ऐसा किशोर जी अगर हो जाए तो फिर पता चल जाएगा ना कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, हाँ, वो तो- किसके सगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, टेंडरिंग पद्धति नहीं, वो ऑनलाइन भी है। बताऊं मैं ऑनलाइन आपको। टेंडरिंग पद्धति है। ये ऑनलाइन की बात करता है। गुजरात में भी ये मोदी ने जेम की सिस्टम निकाली, लेकिन आज जेम खुद भ्रष्टाचार का बन गया। गुजरात में ऑनलाइन जेम की सिस्टम में सागर सोनी, में नाम बोलूंगा, सागर सोनी है, वो पैसा देकर जाओ, आपको जैसा टेंडर चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है। ये ऑनलाइन तो और भ्रष्टाचार हो गया। भर सकते हैं, नहीं, खुल और नहीं सकते। देखो मोदी की स्टाइल किया थी जलपा जी भ्रष्टाचार की। मैं बराबर, मुझे याद है कि ये केशुभाई पटेल थे तब। मानो कि आज पानी पोटा बोर्ड है, रेवेन्यू है, ये गुजरात जमीन विकास का काम है, तो उसमें क्या होता था कि केशुभाई पटेल अच्छे आदमी थे, तो वो क्या करते थे, अश्विन भाई जैसे 3 एक्सपर्ट को बोर्ड डायरेक्टर में बिठाते थे, और जब टेंडर 50 करोड़ का टेंडर आता था तब वो तीनों आदमी ऐसे बोलते थे कि भाई ये बाजार में 2 लाख का कुआं होता है तो आप 4 लाख क्यों लेते हैं, 3 लाख लो। तो भ्रष्टाचार कम होने की वजह से कम होता था। लेकिन नरेंद्र दामोदर मोदी ने आकर पहले क्या किया, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकाल दिया। नहीं, और नहीं, मेरी बात सुनो पहले। अनिल भाई नहीं, बोर्ड ऑफ नहीं, डायरेक्टर नहीं, थे, नहीं, नहीं, अनिल भाई भी थे। मैं एक नहीं, नंबर मैं का- उसका साक्षी हाँ, हूँ। मैं मोदी साक्षी हूँ। साहब गलत बात के है। समय मैं काम मैं बहुत आपको- अच्छी तरह अच्छा होता हुआ है, था। ये उसका मैं- डेवलपमेंट के कारण कोई आज है अधिकारी हमारी। की मैं कोई आपको- अधिकारी की हिम्मत नहीं गलत बात है। कर रहे हो किशोर जी आप। मैं आपको नहीं, नहीं, एग्जांपल नहीं, दूंगा, नहीं, एग्जांपल दूंगा। केशुभाई नहीं, की मैं उसका सरकार साक्षी हूँ। में मोदी पूरे साहब बोर्ड के वक्त कॉर्पोरेशन वो में सीएम थे, आपको सब उस सब समय- नेगेटिव दिखता है, उस आपको समय नेगेटिव कोई दिखता है। गड़बड़ कर सकते मैं नहीं ये थे। सिस्टम किसी जानता हूं। अधिकारी की मजाल नहीं थी मैं- कि कोई गड़बड़ कर गड़बड़ सकता। कर नहीं, सकते हैं। गड़बड़ करता था, लेकिन डायरेक्ट मोदी को नहीं, पैसा नहीं, देने नहीं, का था, नहीं, नहीं दूसरे खा जाए। ये नहीं, सिस्टम आप गलत कर रहे पूरी हो। के पूरी सिस्टम डेवलप मोदी नहीं, ने नहीं, की। आपको दाखला दूं मैं कि 50 करोड़ का मानो किशोर जी आप आपने नहीं, आईएएस आईपीएस का छापा हुआ है, वो- एक भी केस नहीं, आपने दर्ज नहीं की, दर्ज होके किया नहीं और मैं- प्रूव नहीं मैं- किया है। मैं क्यों खाली prove करूं? खाली मैंने- आप छापते नहीं, हो नहीं, और मेरे- फिर निकल मैं- जाते हो मेरे और जो भी मैं- सामने आए तो उसकी माफी मांग लेते नहीं, हो। मैं किसी वो की आपका- माफी नहीं आपका मांगी, ट्रेंड है। किसी की माफी नहीं वो मांगी। आपका ट्रेंड ये है। सबसे भ्रष्टाचार हुआ है नरेंद्र दामोदर मोदी की सिस्टम की वजह से। 50 करोड़ का टेंडर 500 करोड़ में, अच्छा 400 करोड़ की 100 की योजना, सुनो 400 करोड़ की 100 की योजना शुरू हुई थी और 14,000 करोड़ की बात आई। 115 डैम भरने का था, 10 डैम नहीं भरा। और एम के जादव नाम का सचिव जो रिटायर्ड होने के बाद 5वां एक्सटेंशन पैसा देकर मिला है। पूरे के पूरा भ्रष्टाचार। एसएस
रामदास राठौड़ सरदार सरोवर नर्मदा निगम में 10,000 करोड़ का पाइपों नहीं डाला। टाइम से पहले सरदार सरोवर काम पूरा हुआ। नहीं अभी टाइम से पहले नहीं था, नहीं और नहीं कांग्रेस अभी सरकार की रुकी हुई स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाई और भ्रष्टाचार हर फार्म तक पानी बोल रहा पहुंचाया। हूँ कि भ्रष्टाचार वो उसके समय में ज्यादा हुआ नहीं, है। नहीं, मोदी ये साहब के कल्पसर समय का नहीं हुआ। प्रोजेक्ट आज तक क्यों बात नहीं पड़ते? महेश पटेल का रिपोर्ट 15 बरस हो गए। ये पूरे के पूरे सरदार सरोवर में ये इरिगेशन में 400 करोड़ की योजना 14। अच्छा ये नवला वाला जिसने पूरे के पूरा एक भी इंजीनियर का काम नहीं किया। अभी लास्ट मुझे पता चला कि कच्छ में रण सरोवर है, उसमें पानी भरने का एक खानगी व्यक्ति ने रिपोर्ट दिया जिसमें 40 करोड़ का खर्चा बताया। ये नवला वाला ने मोदी भाजपा की सरकार में 1,000 करोड़ का बजट दिया। क्यों? में कोई नहीं उसमें जाता खा था। जाए। आज पूरे विदेश से लोग आ रहे हैं, देखो, रेवेन्यू बढ़ रही है, चलपा टूरिज्म जी, बढ़ रहा है पूरे के पूरे कच्छ के कारण। भाजपा की जो सरकार में आप देखो ना, उसका डेवलपमेंट देखो कच्छ का। जो प्रोजेक्ट बनते हैं आजू बाजू के गांव वाले खुश है पहले उससे। कितने पैसा खाने आज सौराष्ट्र में हमारी सीटें बढ़ी है उसके पूरे कारण। के पूरे कितने पैसे खाने मिलते हैं वो पहला प्रोजेक्ट के पहले डिसाइड भाजपा की सरकार में होता है। बाद में प्रोजेक्ट की बात आगे होती है, उसमें सब छोटे बड़े अधिकारी का हिस्सा होता है। ओपनली सब जानते हैं। मैं छोटे रेशन कार्ड कराने जाऊं तो अभी मेरे अभी पास ऑनलाइन हो गया रेशन कार्ड, कुछ कहाँ पैसा ऑनलाइन देंगे है आप? नहीं। अनिल जी आपका क्या कहना है? किशोर जी तो काफी कुछ देखो बता रहे हैं। मैंने मैं पहले भी एक बात बताया। बताता हूँ, अनिल जी तो ब्यूरोक्रेट रहे पहले- हुए पहले- हैं, पहले- उनको पता है एक- एक कि मिनट, एक- सब एक- दाखले एक- कैसे एक- निकलते हैं। एक आप मिनट, उसका मेरी बताओ। बात अध्वर्यु करो। भ्रष्टाचारी नहीं था? अध्वर्यु भ्रष्टाचारी मैं- अध्वर्यु आपका भ्रष्टाचारी था कि नहीं? आप बोलो, आपके विभाग का अध्वर्यु भ्रष्टाचारी गलत था बात कि है, नहीं? गलत बात है। बोलो मैं उसके ही पूछता हूँ। उसका बॉस मैं था आज भी- अध्वर्यु भ्रष्टाचारी था कि नहीं? बोलो। देखो मैं नहीं आज- आपने साथ काम के पहले वो अध्वर्यु का बोलो कि भ्रष्टाचारी था कि नहीं? मैं अभी भी बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, अभी भी बताऊंगा कि जो 1-2 लोग 4-5 लोग जो है उसकी वजह से पूरी सरकार को बदनाम मत करो। 5 कौन? मेरी वो बात नाम सुनो। बोलो 5 का हाँ, नाम। वो आप जो नाम बता रहे हैं वो थे, नहीं वो बोलो। उसमें कोई नहीं, सवाल ही नहीं। पूरी सिस्टम भ्रष्ट मोदी ने पूरी बनाई। सिस्टम होती तो ऐसे नहीं मोदी चलती। नहीं बनाई पूरी सिस्टम। और 5 बार रिपीट नहीं होते। केशुभाई कभी कोई अधिकारी को बुलाकर ऐसा नहीं बोलता था कि इतने लेकिन रुपए इतना तो बंद मैं हो जा। जरूर बताऊंगा कि मोदी साहब के समय किसी की मजाल नहीं थी कि कोई भ्रष्टाचार करे। भ्रष्टाचार हाँ। करे। ये लेकिन बात जो मैं साबित- भ्रष्टाचार करके जो टिक बाद- नहीं तो सकता फिर था। अध्वर्यु टिक नहीं भ्रष्टाचारी सकता नहीं था। था। वो अध्वर्यु भ्रष्टाचारी नहीं था। एकाध कैरी उसके खराब हो गई पहले- तो सब हुआ आप ना, खराब नहीं वो होते। सब कुछ उसके बाद हुआ। उसके पहले का कोई आईएएस आपके जब नौकरी की ये मोरा खंडार 13 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया मोदी के वजह से, तो उसको भ्रष्टाचारी नहीं थी? क्या आप बात करते हो? मुद्दे से आपके भटक बॉस रहे ने- हैं, जलपा जी मैं मुद्दे से नाम से भटक रहे हैं। बोलता हूँ। अपना मुद्दा मैं भ्रष्टाचार पूरे- नहीं है। मैं कि नाम अपना से बोलता हूँ। ये म्युनिसिपालिटी में कितनी सीटें आई, किसकी पार्टी की आई और कैसे मैं आई, वो इसका मुद्दा है। आप जब मुद्दे से भटक रहे हो। ये काम तो भ्रष्टाचार विकास- की बात कर रहा हूँ। बात विकास की आपने हाँ, की और विकास विकास से भ्रष्टाचार तक चले जाए तो मैं क्या करूं? नहीं, भ्रष्टाचार हुआ विकास ही है। नहीं। विकास में भ्रष्टाचार होता तो ज्यादा इतना है। डेवलपिंग कैसे होता? भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये और तो कुछ प्रूव नहीं कर यही पाए। तो- नहीं ये तो सिर्फ मैं- आंकड़े बोलते नहीं, हैं, नहीं, नहीं, मनगढ़ंत ये- आंकड़े बोलते मेरे हैं। पास महानगर पूरे की डेटा है, बीजेपी बात पूरे करना डेटा है, है। नहीं है। 400 करोड़ की योजना 14,000 करोड़ तो टाइम आता है तो बढ़ती है मैं ना। पूरे के पूरा रिकॉर्ड देने के लिए तैयार टाइम हूं। आता है। सौनी योजना इतना भ्रष्टाचार हुआ है, 6,000 करोड़ रुपए नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार खड़ा गई है। असीम ये आप जी, आप रिकॉर्ड पर है। जिसको विकास बता रहे थे, किशोर जी तो भ्रष्टाचार बोल रहे हैं, आप 6 महानगर पालिका आप बोल रहे थे कि हम विकास के बलबूते पे जीते हैं, हमने विकास किया है, हमने ओवरब्रिज बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, और किशोर जी कह रहे कि भ्रष्टाचार। भाई भूख और भ्रष्टाचार की मुक्त भारतीय जनता पार्टी सुशासित है और गतिशील विकास लक्षी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए आज हमको इतनी सीटें मिल रही है। 4 बार रिपीट हो रही है गुजरात सरकार, ये चौथी बार म्युनिसिपालिटी रिपीट हो रही है। आप देखो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होते हैं, 1% होता है तो उसको भी दंडात्मक और विजय रूपाणी ने बोला है, दंडात्मक विजय कार्यवाही रूपाणी होती ने- है और हम उसको भ्रष्टाचारी को बर्खास्त कर देते हैं। कितने को कहीं ना निकाला? कहीं टिकने नहीं कितने देते। को निकाला? तो किसी को नहीं निकाला। आप मनगढ़ंत बातें मत करो नहीं, किशोर जी। किसी को बताओ ना मुझे, बड़े आदमी को किसको किसको निकाला? निकाला? सबको निकाला। किसी को नहीं निकाला। छोटे बड़े कारकुन गुप्ता का दाखला और पुलिस देखो। वाला कांस्टेबल छोटा बड़ा होता है, उसको निकालते। छोटे बड़े कोई कांस्टेबल बड़े नहीं बाबू होते। किसने आईएएस को जो भी निकाला? पकड़ाता है उसको निकालते हैं, जो भी पकड़ता है सिस्टम ही भ्रष्टाचार आप क्या करता है कहना पकड़ता है चाहेंगे? उसको नहीं, निकालते हैं। सिस्टम ही ऐसी मैं तो रखी सिर्फ है। यही कहूँगा, मैं अभी एक शायद एक श्रोता के तौर पे बस मैं सुन रहा हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक दूसरे पे आक्षेप करते जा रहे हैं। पहले से ही उनकी वो एक परंपरागत राजनीति रही है कि जब भी कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होती है या कहीं पे जनता के काम नहीं होते, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ये बोलते हैं कि 70 सालों के कांग्रेस के शासन के कारण हम ये सब भुगत रहे हैं, और कांग्रेस ये बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। बस वही है कि दिल्ली में वो राजनीति का उलटफेर हुआ, वहाँ पे भी 2 परंपरागत पार्टियां थी, उसको आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पे और आगे जाके 0 सीट पे ला दिया। और यही चीज़ हम गुजरात में भी कोशिश करेंगे।
गुजरात की जनता ने फिलहाल तो अभी जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, अब उसमें कोई भी गड़बड़ी को या किसी को हम लोग दोष दे ना दे, पॉलिटिकल करे वो सब कुछ अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है कि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल दिया है, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को हम एक चेतावनी देते हैं, हम एक पूरी ताकत से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता के कामों के लिए एक पर्याय साबित होगी। और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मेहनत कर रही है, अभी हम परिपक्व हो रहे हैं, आगे जाके हो सकता है कि हम और मेहनत करेंगे और आगे के दिनों में हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। किशन भाई, मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा कि आप मानो कि जब कोई भी कॉरपोरेशन में या सत्ता में जब इतनी सीट आ जाए कि कांग्रेस और आपको साथ में बैठना है, तो आप बैठेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी मुझे बराबर याद है कि लोकसभा के इलेक्शन के पहले अरविंद जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात की थी, लेकिन उस समय कांग्रेस ने मना किया था। तो अभी मानो या कोई कॉर्पोरेशन में ऐसी परिस्थिति आती है, जिला पंचायत में आती है, तो आप कांग्रेस के साथ बैठेंगे या भाजपा के साथ बैठेंगे? देखिए, फिलहाल तो हम लोग यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं पे भी, किसी के पास भी, हमारे पास एक चीज़ है कि हमें इतनी सीट मिली, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर आएंगे। अब वो किसी के साथ सत्ता में बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, काम करेंगे नहीं करे, वो पूरा वहाँ पे अभी पूरा एक प्रदेश समिति की बैठक होगी, उसमें सब कुछ डिसाइड होगा। हमें सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने, सूरत की जनता ने जैसे उनको सम्मान दिया है, उनको सीट दी है, तो उनका एक विश्वास आम आदमी पार्टी अपने 5 सालों में पूरा वो काम करेगी और उसमें वो जनता को विश्वास दिलाएगी कि हाँ, आम आदमी पार्टी पूरा एक वो राजनीति बदलने आई है। और तो डेफिनेटली उसके लिए हमें सिर्फ काम करना है, उसमें किसी के साथ बैठना, किसी के साथ खड़े होना, ये एकदम सेकेंडरी बात है। सिर्फ और सिर्फ वही है कि जनता कोई प्रश्न लेके आएगी और वो आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर के पास आएगी, आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर ना हो फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पास आएगी, तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा और वो काम करने में मदद करेगा। देखो मेरे तो अभी वक्त हो चला है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। રેખા બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ. અને બહાર ફરવા જવાનું પણ. કેમ નહીં, આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું. જરા થોભો, પહેલા આને એક બાજુ મૂકો. થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને. જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો. એનો ફાયદો? નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ. અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે, એ વાતને સમજો. જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો. તમે સમજાવી કામની વાત. અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ. વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન, ચિંતામુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS.
આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે. વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે. વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ખેડૂતને મળી ખુશહાલી ને ખેતરોમાં છે હરિયાળી. ગામના ઘર ઘરમાં વીજળી મળે, નર્મદાનું પાણી દૂર થઈ બેરોજગારી ને રોજ મળે નવી રોજગારી. સ્ત્રીઓને સન્માન અને મળી સુરક્ષાની છે ગેરંટી. ગામ હોય કે હોય શહેર, જનજનનું થયું કલ્યાણ છે. વચનો પર ખરી ઉતરી આ એકમાત્ર સરકાર છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલી આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. દૂર ગરીબોની થાય, ગરીબીને મળી રહે છે સૌને કામ. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાને મળે રહેવા માટે પાકા મકાન. સોશિયલ ઇકોનોમિક થાય આદિવાસીનું જન કલ્યાણ. યુવાનોને શિક્ષણ મળે, મળે તકો નવી, નવ પ્રોત્સાહન. ગામ શહેરમાં છે ખુશહાલી, ભયા એવા નિર્માણ છે. વચનો પર ખરી ઉતરે આ ભાજપ સરકાર છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો.
करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारकेश वे पश्चिम के रादेव जय सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात नदी तापी नर्मदा जाय महीने बीजी कण जाय बड़ी जोई सुभटना चुत रमण ने रत्ना कर सागर पर्वत ऊपर थी वीर पूर्वजों दे आशीष जय कल संपे सोगे सौजात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात ते अणहिलवाड़ ना रंग ते सिद्धराज जे संग ते रंग थकी पण अधिक सरस रंग थशे सत्वरे मात शुभ शकुन दिशे मध्यान शोभशे वीती गई छे रात जन्मभूमि नर्मदा सात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात આજે તો પાર્ટી જોઈએ પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય આઈડિયા અહીં જ પાર્ટી કરીએ પિઝા પાર્ટી યે ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન ઓટીપી સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો બાય ગર્લ્સ ક્યાં જાય છે સાંભળ્યું નહીં નો શેરિંગ આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો સતર્ક રહો આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે